और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है। सीएम धामी ने अपने सचिवालय में बड़ा फेरबदल किया है, जहां सीएम धामी ने कई अफसरों के विभाग बदल दिए हैं। गृह विभाग, वन, तकनीकी, शिक्षा, शहरी विकास विभाग में फेरबदल हुआ है। साथ ही ऊर्जा, परिवहन, कार्मिक, आबकारी, खनन विभाग के अफसर भी बदले गए हैं। तो सीएम धामी ने कई अफसरों के विभाग बदले हैं। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, कैसे देखें इस फेरबदल को? जी देखिए अनूप, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब दूसरी सरकार आई है, चुनाव के बाद जब निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अफसरशाही में बड़े फेरबदल की संभावना पहले से बनी हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने कड़ी मशक्कत के बाद और पूरी मशक्कत करने के बाद ये आज बहुत सारे अफसरों का तबादला कर दिया है। और शासन में अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव तक तकरीबन 2 दर्जन IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। और इनमें मुख्य सचिव जो SS संधू हैं, उनको एक अतिरिक्त दायित्व दिल्ली में दिया गया है मुख्य स्थानिक आयुक्त का। और इसके अलावा जो राधा रतूड़ी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनको गृह विभाग का जिम्मा मिला है और वो मुख्यमंत्री की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगी। इसके अलावा मनीषा पवार अपर मुख्य सचिव हैं, उनको भी परिवहन निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक जो सीएम सेक्रेटरीट का जिम्मा देख रहे थे आनंद वर्धन, तो वो अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन जी, ग्राम्य विकास, शहरी विकास और तमाम विभाग संभालेंगे। RK सुधांशु नए प्रमुख सचिव वन होंगे। L फेनई को आयुक्त समाज कल्याण बनाया गया है। और जो एक विशेष बात है, R मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के नए सचिव होंगे और उनके पास ऊर्जा विभाग भी रहेगा। एक IPS अफसर अभिनव कुमार, जो अभी तक अपर प्रमुख सचिव थे, तो उनको विशेष प्रमुख सचिव बना करके सूचना, खेल और युवा कल्याण विभाग उनको दे दिया गया है। और वो मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव भी रहेंगे। मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव वो बने रहेंगे। शैलेश बगोली को सचिव और कार्मिक, सतर्कता और कृषि और के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग की सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। और अभी छुट्टी से लौटी राधिका झा को हेल्थ सेक्टर दिया गया है। अरविंद सिंह हैंकी, जो अभी तक कार्मिक विभाग देख रहे थे, उनको परिवहन सचिव बनाया गया है। सचिन कुर्वे जो शासन में सचिव है, उनको ग्राम्य विकास, नागरिक आपूर्ति, फूड कमिश्नर का जिम्मा दिया गया है। और जो सौजन्या एक IAS अफसर हैं सचिव, उनको MSME, VBRC पुरुषोत्तम को एनिमल हस्बेंड्री और कोऑपरेटिव सेक्टर दिया गया है। रविनाथ रमन स्कूलिंग एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के सचिव होंगे। रंजीत सिन्हा को आपदा प्रबंधन के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और बड़ा फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री ने पंकज पांडे को हेल्थ डिपार्टमेंट से अलग करके उनको औद्योगिक विकास यानी हैवी इंडस्ट्री, माइनिंग और जो आयुष शिक्षा होता है, वो बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है। हरिचंद सेमवाल आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त दोनों का दायित्व संभालेंगे। तो ये एक बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्य सचिव से डिस्कस करने के बाद इस लिस्ट पर तकरीबन पिछले 15 दिन से लोगों की निगाहें लगी हुई थी, मीडिया की निगाहें लगी हुई थी। और मुख्य सचिव ने अपने सचिवालय को भी पुनर्गठित कर दिया है। आनंद वर्धन यहाँ पर CM सचिवालय को हेड करते थे, उनको वहां से हटाकर दूसरे विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। और जो राधा रतूड़ी है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, अब वो CM सेक्रेटरीट की हेड होंगी। लेकिन एक नए सचिव के रूप में वहाँ R मीनाक्षी सुंदरम, जो अभी तक खनन विभाग के सचिव थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक ऐसा फेरबदल है, इतना बड़ा फेरबदल है कि अभी पिछले 1 साल में इतना बड़ा फेरबदल यहाँ पर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसमें काफी समय लिया। लोगों में जिज्ञासा थी, कौतूहल था कि एक फेरबदल होने वाला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला प्रशासनिक फेरबदल कैसा होगा। और इसमें हम कुछ नाम ले सकते हैं कि कुछ थोड़े से ऐसे दागी किस्म के लोगों को भी विभाग दे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो शासन में बने रहते हैं, उनसे काम भी लेना होता है। लेकिन इतना बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री ने इसलिए किया है क्योंकि वो नई सरकार के लिए दीर्घकालीन क्या योजना होगी, क्या एक विजन होगा। और अब उनका एक मैसेज भी है कि सभी को विभाग दे दिए गए हैं, सबके कामकाज की अब लगातार समीक्षा होगी और सभी को एक रिजल्ट देना होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड एजेंडे पर आगे बढ़ना होगा। तो आज उन्होंने लगातार इस बात की बैठकें भी ली और मुख्य सचिव के साथ वो लगातार बैठकें करते रहे। बिल्कुल। और अजीत जी, आप कह रहे हैं कि 15 दिनों से इस पर लगातार चर्चा चल रही थी। इसी से जुड़ा सवाल है कि अक्सर जो अधिकारियों के तबादले होते हैं, नई जिम्मेदारी होती है, तो उससे सरकार की भविष्य की कार्यशैली कैसी रहेगी उसका अंदाजा लगता है। तो ये जो अब धामी सरकार 2.0 है, ये कैसी होगी अधिकारियों के तबादले से? आप इसके कुछ संकेत पढ़ पा रहे हैं? हाँ देखिए, इनको काफी चीजें क्लियर हो गई है। सरकार का भविष्य में क्या दृष्टिकोण रहने वाला है वो बहुत क्लियर हो गया है। और सरकार किसको रबर स्टैंप बनाकर अपने पास रखना चाहती है, सरकार किसको हल्का करना चाहती है, किसको भारी करना चाहती है, सरकार में किसके पर कतरे हैं। कुछ
मतलब खराब छवि के अफसरों को भी महत्वपूर्ण विभाग देना, ये सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। लेकिन चूंकि सभी इसी सिस्टम का हिस्सा है, काम सभी से लेना होता है, तो इसीलिए आज ये बड़ा बंटवारा विभागों का हुआ है। और जितने भी आईएएस अफसर और एक आईपीएस जो विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बने हैं, वो पहले से भी अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, तो उनको स्पोर्ट्स और डीआईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का सचिव बनाकर, उनको विशेष प्रमुख सचिव बनाकर वहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ये एक सरकार का दृष्टिकोण है कि अधिकारियों की टीम के बीच में कार्य विभाजन करके अब उनको रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए कहा गया है कि आप अब एक निश्चित अवधि में एक ऐसे नतीजे सामने लाइए जिससे ताकि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही तय हो सके, जनता को मुफीद हो कि सरकार उनके लिए बनी है। और जो अभी एक जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है, उस जनादेश की एवज में उसका जनादेश का सम्मान करते हुए अधिकारियों को नसीहत मुख्य सचिव की तरफ से दी गई है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत कुशलता के साथ और समयबद्ध तरीके से करें। और ये जो एक नई टीम धामी सरकार की, जो धामी की जो नई टीम बनी है, इसमें एक नई हेल्थ सेक्रेटरी राधिका झा जो काफी दिनों छुट्टी पर थी, वो लौट आई है, उनको हेल्थ सेक्टर दिया गया। हेल्थ यहाँ के लिए एक बड़ा सेक्टर है, उनके लिए भी चुनौती होंगी। जैसे एजुकेशन, जो जैसे स्कूलिंग एजुकेशन है, वो रविनाथ रमन जो अभी शासन में सचिव थे लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं था, उनको स्कूलिंग एजुकेशन देकर के बताया गया कि आप ये काम लीजिए और स्कूलिंग एजुकेशन में रिवोल्यूशनरी चेंज लाइए, रिफॉर्म्स करिए। ऐसे तमाम विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री ने उनको अलग अलग अफसरों के बीच में बांट दिया है और बराबर एक कार्य विभाजन करके समानता लाने की एक कोशिश की गई है कि कोई अधिकारी, एक दो अधिकारियों को अगर छोड़ भी देते हैं, एक दो अधिकारियों की अगर हम बात नहीं भी करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के बीच में कार्य विभाजन जिस तरह से किया गया है, तो सभी को काम देने की कोशिश हुई है। दो चार नाम अगर हम छोड़ दें, और बहुत सारी चीजें अनदेखी करनी पड़ती है राजनीति में सरकार चलाने के लिए, लेकिन एक कार्य विभाजन होने के बाद अब एक लॉन्ग टर्म का एक फंक्शन हो गया है, एक लॉन्ग टर्म तक अब ये काम करेंगे। मुख्यमंत्री का आज सुबह से मैसेज था, आज जो भी मैं फेरबदल करने जा रहा हूँ, फिर मैं बहुत जल्दी फेरबदल नहीं करूंगा, और इसीलिए सब अपना मन बना लीजिए। जिसके जिनमें जो भी विभाग आएगा, तो वो उस विभाग में बहुत तन्मयता के साथ बहुत मन लगाकर काम करेगा, और अगले 100 दिनों में क्या अचीव करना है ये भी आपको बताना होगा। जी बिल्कुल अजीत जी, तो ये पहले ही संदेश दे दिया गया था। अजीत जी, थोड़ा समझना चाहें कि अक्सर मुख्यमंत्रियों को लेकर ये कहा जाता है कि वो ब्यूरोक्रेसी पर, कई ऐसे सीएम होते हैं जो बहुत डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं के फैसलों के अनुरूप आगे बड़े फैसले लिए जाते हैं जो कहती है ब्यूरोक्रेसी, उन्हीं के आधार पर, और कई होते हैं जो अपने मंत्रियों की, नेताओं की बात को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो सीएम धामी के लिए इसमें से कौन सी बात मुफीद है? देखिए अनु, ये चूंकि अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी, 8-9 महीने पहली बात है, आप भी और हम सब लोग उन सब चीजों के गवाह हैं। उसके तत्काल बाद यहाँ पर चुनाव आ गया, तो चूंकि चुनाव से पहले इस तरह का कोई मैसेज नहीं गया था कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं नौकरशाही पर, लेकिन अगर हम उनके 8 महीने का कार्यकाल छोड़ देते, चूंकि चुनाव का भी दबाव था, अब उनकी असली स्थिति क्लियर होने जा रही है, वो किस तरह से काम करेंगे। क्योंकि एक तरह से निर्वाचित सरकार अभी है और अभी वो फुल फ्लैश 5 साल के लिए बैठ गए हैं। अगले 1-2 महीने में ये बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री पर डिपेंड है या मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड हो गए हैं। क्योंकि सरकार यही है, रेगुलर मुख्यमंत्री अभी बने हैं, तब वो फौरी तौर पर, तात्कालिक तौर पर मुख्यमंत्री बनाकर 7-8 महीने के लिए चुनाव में जाना था, तो उसमें इस चीज का ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता था। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने मुख्य अधिकारियों के कार्य विभाजन में एक अपनी कुशलता का परिचय दिया था। लेकिन अब चूंकि तब तो कार्य विभाजन हो चुका था, अब कार्य विभाजन करने के बाद काम लेने की बात है, एक परिणाम जो सामने आना है स्टेट वेलफेयर में, उसकी बात है। जब वो 2-3 महीने में आना शुरू होगा, तब ये तस्वीर क्लियर होगी कि ये राज्य की जो नई सरकार है, जो एक बड़ा जनादेश लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, इस सरकार की दशा और दिशा क्या है। ये एक नई टीम बन गई, धामी की नई टीम बनी है, जिसमें बहुत सारे अधिकारियों को अलग अलग विभाग देकर अपने एक लॉन्ग टर्म एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। और 2-3 महीने में आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी 20-25 दिन मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए हैं, और 2-3, लेकिन अगली तिमाही ये तय कर देगी कि ये सरकार की दशा और दिशा कहाँ जा रही है। उम्मीद तो यही, जैसा 7-8 महीनों में, पिछले 7-8-9 महीनों में जो काम पहले से बहुत बेटर हुआ है, तो उससे आगे बेटर होने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकारियों की टीम बड़ी जबरदस्त है। और एनएचआई के चेयरमैन जो सुखबीर सिंह सिद्धू होते थे, उनको यहाँ पर स्पेशली भेजा गया मुख्य सचिव बनाकर, और जो पटरी से उतरी हुई व्यवस्था थी उससे पहले, धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो पटरी पर आई है, सिस्टम ने काम करना शुरू किया है।
लेकिन अब फिर मैं कह रहा हूं कि अगली तिमाही इस चीज को डिसाइड करेगी कि सरकार का नजरिया क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है और पब्लिक के प्रति सरकार कितनी जवाब दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे इस विस्तार से जानकारी देने के लिए।